जो अभी आप डेटा देख पा रहे हैं ये तो क्लोजिंग का डेटा है। अब हमारे लिए क्लोजिंग का डेटा मार्केट तो बंद हो गई, रेलेवेंट नहीं है। हम आज ये देखते हैं कि आज ओपनिंग में कैसा था और ओपनिंग के बाद क्या मार्केट में डेटा बना और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था। तो सॉरी, अभी हम फर्स्ट फोकस कर रहे हैं डायरेक्शन पे, यानी हमारा फर्स्ट अभी जो हम अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट की डायरेक्शन, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम एंट्री पे, और उसके बाद हमारा थर्ड आज का होगा कि स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। ये हम तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। अब ये डेटा आपने इम्बैलेंस देखा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये 9:30 से ये डेटा ट्रैक करना है। अब कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती ये करते हैं कि हम अगर हम डेटा पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम किसी भी कंडीशन में 11 बजे के पहले ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप 11 बजे के पहले ट्रेड इनिशिएट करते हैं, यानी अगर आपसे 9:30 कर लेते हैं या 10 बजे करते हैं, तो आपके पास सफिशियंट डेटा नहीं होता है डिसाइड करने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि 11 बजे के आसपास या उसके बाद डेटा हल्का फल्का चेंज भी हो जाता है, यानी 9 से 9:30 से 11 के बीच में डेटा चेंज भी हो सकता है। बट अगर डेटा बन चुका तो नॉर्मली 11:30 12 बजे के बाद वो डेटा चेंज नहीं होता है, वो उसी डायरेक्शन में नॉर्मली फॉलो अप हो जाती है। ये हम लोगों ने देखा है। अगर पॉजिटिव डेटा 12 बजे तक है तो 12 से 3 के बीच में वो पॉजिटिव मूवमेंट ही आने के चांसेस होते हैं, और अगर 12 से 9 से 12 तक अगर नेगेटिव डेटा बना है तो सेकेंड हाफ में हम ये देखते हैं कि 12 से 3 के बीच में नेगेटिव डेटा ही कंटिन्यू करता है, यानी मार्केट नीचे की तरफ ही आती है। ऐसा हमें बैक टेस्टिंग में और लाइव में भी देखा गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इंट्राडे में हमें 30-40 पॉइंट ऑप्शंस में मिल जाए। ये इस ऑब्जेक्टिव से हम इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं उनको अगर निफ्टी ऑप्शंस में 25 30 35 पॉइंट मिलते हैं तो वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और बैंक निफ्टी ऑप्शन में अगर 50-60 पॉइंट मिलते हैं तो वो सॉरी, वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो हमें 9:30 ऑनवर्ड्स ये देखना है कि डेटा किस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है। तो ये देखिए, आपके पास ये कॉल का डेटा है और ये पुट का डेटा है। ये कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है और ये पुट्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट किया हुआ है। अब आज ये सुबह 9:30 बजे मार्केट जैसे ही खुली, तो खुलने के 15 मिनट में आप देखेंगे 9:15 से 9:30 के बीच में 15 मिनट से ही डेटा पॉजिटिव साइड ही था। और अगर आप देखेंगे तो ये सपोज कीजिए 11 बजे तक हम देखते हैं तो हमारे पास कॉल में ओपन इंटरेस्ट आ रहा है सॉरी, 1 करोड़, और पुट में आ रहा है 1,80,00,000 के आसपास, यानी ये इम्बैलेंस दिख रहा है। तो अब इम्बैलेंस को देख के हमें क्या करना है, हमें डायरेक्शन मिल गई कि आज के दिन में हमें गलती से भी पुट ऑप्शंस नहीं छूना है, हमें लेना कॉल है। तो हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 जो हम सभी को दिक्कत होती है, मार्केट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो इस डेटा से हमें ये पकड़ में आ गई, अगर हम 9:15 से 11 बजे तक का डेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें ये तो समझ में आ गया कि आज हमें पुट नहीं लेना है, आज हमें कॉल साइड बैठना है। अब हमें एंट्री ढूंढनी पड़ेगी कि हमें कहाँ पे लेना चाहिए। और इसमें आपको देखना क्या चाहिए कि डेटा कैसे मूव कर रहा है, क्या डेटा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, डेटा स्टेबल है सॉरी, डेटा का ट्रेंड क्या है। तो वो आप कैसे देख सकते हैं, एक नीचे हम लोगों ने आपके लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस डेटा का बना रखा है। ये जो आप लाइन चार्ट देख पा रहे हैं निफ्टी का, ये जो चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट नहीं है, ये निफ्टी के डेटा का चार्ट है। यानी ये जो वैल्यू का जो डिफरेंस हम देख पा रहे हैं, ये वैल्यू का डिफरेंस जो है इसका यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनी हुई है। एक साइड निफ्टी है, एक साइड बैंक निफ्टी है। अब आप देख पा रहे हैं निफ्टी खुलने के बाद ये डेटा और इंप्रूव हुआ, फिर डेटा और इंप्रूव होता चला गया। तो हर तरीके से हम ये देख रहे हैं कि डेटा में आज इंप्रूवमेंट थी। अब हम एंट्री पे फोकस करते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया आज कि डेटा का ट्रेंड पॉजिटिव है, हमें कॉल साइड लेना है। अब मैं आपको एंट्री पे लेके चलता हूं।
अभी मैं आपके सामने, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट है मेरे सामने। एक साइड आपको निफ्टी दिख रही है, एक साइड मेरे आपको बैंक निफ्टी दिख रही है। सॉरी। ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं ये रॉयटर्स है, और रॉयटर से हम चार्ट यूज कर रहे हैं। अब मैंने आपके सामने निफ्टी का डेटा खोला। अब देखिए जैसे 11 बज गई है, यहाँ पे 11 बजे आप देख पा रहे हैं आज का डेटा पॉजिटिव है। अब हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है? अब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो रिस्क है आपको, क्योंकि ये वीवैप है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ब्लू लाइन दिख रही है। वीवैप की वैल्यू ऑटो ट्रेंडर में भी एक कॉलम में आती है, लास्ट में आप देखेंगे तो एक वीवैप की वैल्यू आती है। वो वीवैप के आसपास हमें एंट्री करनी चाहिए। वीवैप क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि जिस लेवल पे मार्केट में आज के दिन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स हुए हैं उसे हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं। और पूरे दिन में सॉरी, एक न एक बार मार्केट उस लेवल के आसपास जरूर आती है जो हमें एंट्री का मौका देती है। तो हमें ये सॉरी सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। का ट्रेंड है, और मार्केट जैसे ही वीवैप के आसपास हमें एंट्री ले लेनी है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे हमें एक मौका मिला था जो 12:33 के आसपास है। आप देख पा रहे हैं वीवैप के आसपास मार्केट आई, और फिर यहीं से हमें एक सडन बाउंस देखने को मिला। सॉरी। तो वीवैप अगर पॉजिटिव, डेटा अगर पॉजिटिव है तो हमें वीवैप के आसपास एंट्री लेनी है। ये है की टू एंट्री लेवल, यानी एंट्री कहां पे लेनी है। अब दिक्कत क्या है? अगर आप इस लेवल पे एंट्री लेंगे, ऊपर के लेवल पे अगर आपने गलती से एंट्री ले लिया तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। वीवैप पे कभी भी आ सकती है, और आपका स्टॉप लॉस नॉर्मली हम डे लो रखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बैंक निफ्टी समझते हैं। आप देखिए ये बैंक निफ्टी का ग्राफ आप देख पा रहे हैं। ये आई एम बैंक सॉरी निफ्टी टू का इंटरप्ट यू ग्राफ है, सर। और बैंक निफ्टी में सेम टाइम पे आप देखेंगे 12:33 पे ये वीवैप पे आया था प्राइस, और बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था। और उसके बाद आप देखें बैंक निफ्टी में काफी अच्छी हमें रैली देखने को मिली। तो की क्या है? की ये है कि हमें डेटा से डायरेक्शन फाइंड करना है। हमें डायरेक्शन मिल गई सॉरी। और उसके बाद हमें एंट्री करनी है वीवैप के आसपास, जहां पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। यानी कि जितना आप वीवैप के नजदीक एंट्री करेंगे आपका उतना छोटा स्टॉप लॉस होगा। अगर आपसे हाई पे एंट्री कर लेंगे तो वीवैप आते आते हमारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, लॉस में आ जाएगा, M2M आ जाएगा। तो आपको वीवैप पे एंट्री करनी है और डायरेक्शन हमें पीसीआर से लेना है। सिंपल, ये दो कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस मेरा डे लो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज के सपोज चार्ट से समझते हैं। ये मैंने आपके सामने 19,000 की कॉल का ग्राफ खोला है और 19,000 की पुट का ग्राफ खोला है। आज के दिन में नॉर्मली अगर हम ट्रेड कर रहे होते तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होती वो 19,000 के की कॉल एंड पुट को हम ट्रेड कर रहे होते। और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये वीवैप की लाइन है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये सपोज कीजिए 11 बजे के आसपास ये आपने, ये 11:30 बजे की कैंडल है, ये 11:30 बजे की कैंडल है। और हमें यहाँ पे ये डिसाइड हमने कर लिया कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। अब मैं बात कर रहा हूं कैसे हमें यहाँ पे डेटा हमें दिख गया। पीसीआर का अगर आप डेटा देख रहे हैं तो आपको सॉरी, 11:30 बजते बजते क्लियर हो गया कि डेटा ओवरऑल पॉजिटिव है, मुझे कॉल लेना है। अब एक तरीका है कि आप यहाँ पे कूद करके कॉल ले लें। यहाँ पे आप हाई देख रहे हैं तो 149 का है, लो देख रहे हैं तो 127 का है। तो एक आप अगर जंप करके कॉल लेंगे तो आपको रिस्क है। तो मुझे क्या करना चाहिए? नॉर्मली बेटर क्या होता है कि हमें वेट करना चाहिए, एज अ हंटर हमें वेट करना चाहिए कि जैसे मुझे वीवैप मिले मैं वहां पे लूं। यानी कि ये प्राइस यहाँ गया नहीं लेना है, ऊपर गया नहीं लेना है, यहाँ पे भी गया नहीं लेना है। ये दिन में आपको एक बार पक्का मौका मिलता है वीवैप पे लेने का, वो हमें मौका नहीं मिलने आता है। वो बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, इसलिए वो मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि सॉरी टू इंटरप्ट जो यू सर। स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, उनको मिड ऑफ द सेशन में माल लेना होता है, इसलिए वो वीवैप पे आती है। ऐसा नहीं है कि वो वीवैप पे
ऐसे ही आ जाएगी, कई बार Sir, am I audible to you? भी मिलती है, बट नॉर्मली पूरे दिन में एक बार आपको मौका मिड सेशन में मिलता है जब प्राइस वेब पे आती है और जो आपकी राइट एंट्री प्राइस होती है। तो एज अ हंटर हमें वेट करना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं कि पेशेंस ट्रेडिंग में बहुत जरूरी है। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं आज का है। जैसे ये वीवैप पे आई और वीवैप से इसने बाउंस दिया, ये आपकी एंट्री पॉइंट हो गई, यानी आप यहाँ पे कॉल लेते, नेक्स्ट कैंडल में आपका प्रॉफिट बुक हो जाता। सॉरी, मैं थोड़ी कफ एंड कोल्ड हो गया है तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। तो ये जो आपका एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट बनता है। और जो गलती से अगर आज जिन्होंने पुट ट्रेड की होती तो 19,000 की पुट आप देख सकते हैं। 1 सेकेंड, राहुल, ठीक है, ओके ओके, ठीक। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है ना क्लियर? ओके, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम ये सीखने की कोशिश कर रहे थे कि आज के दिन में पीसीआर का डेटा पॉजिटिव था, तो हमें फोकस कॉल पे करना है और हमें वीवेब के आसपास ही लेना है। क्यों लेना है ये आप देख पा रहे हैं कि अगर हम गलती से यहाँ पे लेने की हाई पे, अगर हम यहाँ पे सपोज कीजिए हम यहाँ पे ले लेते तो दिक्कत हमारे साथ क्या होती। अगर हम सपोज यहाँ पे ले लेते गलती से ब्रेकआउट पे, तो अगर 156 पे हम एंट्री करते तो 130 आते आते M2M में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। तो कोशिश करनी है हमें वीवेब पे लेने की, नंबर 1। और अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो गलती से भी हमें पुट अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ये हम देख पा रहे हैं कि ये पुट ऑप्शन है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये पुट ऑप्शन है। 19,000 की पुट ऑप्शन, ये कंटिन्यूअसली गिरती चली गई और डे लो पे बंद हुई है। तो क्या हमें सीखने को ये मिला? हमें सीखने को ये मिला कि पीसीआर के डायरेक्शन के साथ ट्रेड करना है, पॉइंट नंबर 1। आप 9:30 से 11 बजे तक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट का क्या ट्रेंड होने वाला है। पॉइंट नंबर 2, हमें पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए कि वीवेब पे आएगा तो हम लेंगे, नहीं आएगा तो हम ट्रेड को छोड़ देंगे। भले हमें 20 दिन में 15 ही ट्रेड मिले, बट आपकी वो 15 ट्रेड श्योर शॉर्ट ट्रेड होंगे। सॉरी, वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होंगे। तो हमें पेशेंस के साथ इंतजार करके वीवेब पे ही लेना चाहिए। और तीसरी चीज, अगर हमें लॉस को बचाना है तो पीसीआर के अगेंस्ट हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। और पीसीआर आप जब भी देखेंगे, पीसीआर अगर पॉजिटिव रहेगा तो जो पुट की स्ट्राइक होगी वो नॉर्मली वीवेब के नीचे ट्रेड करेगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है, ये आज पूरे दिन पूरे दिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये वीवेब के नीचे ही ट्रेड हुई है। ये वाली जितनी भी पुटें हैं, 19,000 की आप पुट देख पा रहे हैं, ये नीचे 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 ट्रेड हुई है। तो जब भी पीसीआर अगर पॉजिटिव होगा तो आप देखेंगे कि जो पुट साइड है ना, वो हमेशा वीवेब के नीचे नीचे ट्रेड करती रहेगी और कॉल वाली वीवेब के ऊपर ऊपर ट्रेड करती रहेगी। तो बस आपको यही करना है, सिंपल, कि वीवेब के आसपास आ जाए, आप एंट्री करें। और आप इसे 10-15 दिन प्रैक्टिस करेंगे, आपको मैं काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं कि आप इससे प्रॉफिट बना पाएंगे और लॉस कम से कम आपका बच जाएगा। तो आज के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि पीसीआर का अगेंस्ट आप ट्रेड करना अवॉइड करें। अब स्टॉप लॉस कैसे आप रख सकते हैं? अब एक हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट हम समझ गए डायरेक्शन, जिसे हम पीसीआर से आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा पॉइंट हम ये समझ गए कि एंट्री कहां पे करनी है, वीवेब के आसपास। और तीसरा है स्टॉप लॉस। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉप लॉस। अब देखिए, अगर आप इस लेवल पे एंट्री करते हैं वीवेब पे, जो करीब 130 के आसपास है, तो आप स्टॉप लॉस नॉर्मली ये लेवल रख सकते हैं जो 112 हुआ। अगर और डीप अगर रखते हैं तो ये 96 का स्टॉप लॉस होगा, डे लो का। अगर हम गलती से इस लेवल पे एंट्री कर लेते हैं 154 पे, जो जिसे हम ब्रेकआउट एंट्री बोलते हैं, अगर हमने गलती से यहां पे एंट्री कर ली तो ये लेवल कभी भी आ सकता है, जो कि वीवैप है, और फिर मेरा स्टॉप लॉस बहुत डीप हो जाता है। तो कई बार हमें वीवैप पे नहीं मिलता है तो हम ट्रेड छोड़ देते हैं, ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एम ये है कि हमारा लॉस नहीं होना चाहिए।
लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट हम कभी ना कभी बना लेंगे, बट लॉस नहीं हो ये हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो आपको एंट्री हमेशा वीवेब पे ही लेना चाहिए। अगर आप वीवेब पे लेंगे तो आपका रिस्क भी कम होगा और आपको रिवार्ड, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी बेहतर होगा। अगर आप सपोज यहाँ पे लेते तो तो आप देखिए आपका रिवार्ड्स भी नहीं होता, अल्टीमेटली आपको कुछ भी नहीं मिलता आज पैसा, क्योंकि ये जो लेवल है इस लेवल से मार्केट ने कुछ भी पैसा फाइनली नहीं दिया, 151 पे ही क्लोजिंग हुई और ये 156 का लेवल है। तो अगर आप डिप पे लेते तो आपको पैसे आने के चांसेस या प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होती है। तो अब हमें थर्ड पॉइंट ये समझ में आ गया कि अगर हम वीवैप पे एंट्री लेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस डे लो अगर बहुत दूर नहीं है तो डे लो रखेंगे, और डे लो अगर दूर है तो डे लो से ऊपर वाली कैंडल, यानी कि ये 10 बजे वाली जो कैंडल है इसका लो आप रख सकते हैं एज अ स्टॉप लॉस। तो नॉर्मली ट्रेडिंग में हमें ये तीन ही चीज चाहिए कि डायरेक्शन, एंट्री, स्टॉप लॉस, और उसके बाद आता है टारगेट। तो टारगेट में तो आपको जहां भी 20 25 30 पॉइंट मिलते हैं नॉर्मली आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यानी इंट्राडे में हमारा 1:1 का रिस्क रेशियो या 1:1.25 का रिस्क रेशियो नॉर्मली होता है। अगर हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी वैसे ही 60 70% है तो हम 1:1 में भी प्रॉफिट बना करके निकल जाएंगे। क्लियर हो गया? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। सिंपल 4 स्टेप्स हैं, डायरेक्शन, वीवैप, स्टॉप लॉस और अपना टारगेट। अब हम वापस से पीपीटी में आते हैं। अब हम यहाँ पे ये समझ रहे थे कि पीसीआर अगर मोर देन 1.25 है तो बुलिश है, लेस देन 0.75 है तो बियरिश मानते हैं। यानी पीसीआर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 है तो बुलिश है। नॉर्मली 1.25 से ऊपर होते ही हम इसे बुलिश साइड कंसीडर करते हैं और 0.75 से नीचे होते ही बियरिश करते हैं। बट आपको इम्बैलेंस देखना है कि इम्बैलेंस कितना ज्यादा है। अगर 1.25 है तो थोड़ा इम्बैलेंस है, 1.5 है तो ज्यादा इम्बैलेंस है, और 1.75 है तो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, और अगर 2 है तो और ज्यादा इम्बैलेंस है। तो जितना ज्यादा इम्बैलेंस होगा उतना ज्यादा मार्केट में ट्रेंड मिलेगा, ट्रेंडिंग मार्केट। और अगर इम्बैलेंस कम होगा तो साइडवेज मार्केट होगा। चाहे अगर मंदी की साइड देखेंगे तो 0.7 इम्बैलेंस हुआ, 0.6 और बड़ा इम्बैलेंस हुआ, 0.5 और बड़ा इम्बैलेंस हुआ। तो हमें बेसिकली इम्बैलेंस पे काम करना है। जितना ज्यादा डिफरेंस में इम्बैलेंस होगा उतनी ज्यादा मार्केट में ट्रेंड हमें मिलेगी, और जब बैलेंस होगा तो वो साइडवेज मार्केट हो जाएगी। सॉरी। ये वीवैप हो गया एंट्री के लिए। और पीसीआर का स्लोप, यानी जो मैंने अभी डेटा का चार्ट दिखाया था उसका स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर वो जो डेटा आपने देखा वो अप ट्रेंडिंग उसका स्लोप है तो मार्केट में क्लियर अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंडिंग स्लोप है तो डाउन ट्रेंडिंग है। कई बार क्या होगा कि निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव दिखता है, तो वो कंफ्यूजन स्टेट होती है। उस समय आप ट्रेडिंग को थोड़ा छोड़ सकते हैं। यानी उस दिन ट्रेड नॉर्मली करने में कई बार रिस्क भी होता है, लॉसेस भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक इंडेक्स का डेटा नेगेटिव है, एक इंडेक्स का डेटा पॉजिटिव है। तो कई बार पीसीआर डेटा उस दिन काम नहीं करता है। यानी कि निफ्टी का डेटा आप देखोगे पॉजिटिव पीसीआर है और बैंक निफ्टी का नेगेटिव पीसीआर है, तो प्लस माइनस जीरो हो गई वैल्यू, तो उस दिन पीसीआर की एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। तो उस दिन हम इस इंडिकेटर को फॉलो नहीं करेंगे या ट्रेड हम नहीं करेंगे। इस तरीके से हमें इसको यूज करना। अब दोनों सपोज मिड सेशन में दोनों पॉजिटिव हो गए तो हम ट्रेड लेंगे, दोनों नेगेटिव हो गए तो हम नेगेटिव ट्रेड लेंगे। मैं 10 15 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। एक बार हम की समझ लेते हैं, की टू इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीसीआर ट्रेंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पीसीआर का क्या डेटा बन रहा है, क्या ट्रेंड बन रहा है, और इससे हम ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पकड़ लेते हैं। यानी कि पीसीआर का ट्रेंड क्या है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 0.75 है, इससे मुझे ट्रेंड मिल जाएगा इंट्राडे का। और इससे हम ओवरऑल ट्रेंड मिल गई मुझे। सेकेंड पॉइंट है एंट्री क्लोजर टू वीवैप। और स्टॉप लॉस हमें डे लो रखना है। अगर हम कॉल खरीद रहे हैं तो नॉर्मली, और पुट खरीद रहे हैं तो भी डे लो रखेंगे, पुट प्राइस का डे लो रखेंगे। अगर डेटा नेगेटिव और पुट आप ले रहे हैं तो उसका भी डे लो रखेंगे।
और डे लो अगर बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो फिर स्टॉप लॉस उसके ऊपर वाली कैंडल आप रख सकते हैं। कई बार क्या होगा कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ही हुई है या गैप डाउन ही हुई है, तो डे लो बहुत दूर है वी वैप से भी, तो उस केस में आप स्टॉप लॉस फिर अपने हिसाब से चार्ट्स को देख करके नया स्टॉप लॉस डिराइव कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो लॉजिकल हम लोग फॉलो करते हैं इस मेथड में, वो हम डे लो फॉलो करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि 50-60 पॉइंट की एवरेज गैप अप ओपनिंग हमें हर दिन मिलेगी। इस मेथड को जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो डीप आउट ऑफ मनी आप ऑप्शंस आप अवॉइड करें, आप एट द मनी ट्रेड करें, क्योंकि हम डायरेक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमारी हिट रेशियो जब हमें 65-70% मिल ही रही है, तो हम क्यों ना एटीएम करें, क्यों हम बाहर वाले में जाएं। ओटीएम करेंगे तो आपको उतनी कम पैसा मिलेगा। जब हम रिस्क ले रहे हैं और हम वीवैप पे एंट्री कर रहे हैं, तो हमें एटीएम करना चाहिए, जिसमें आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, पैसा भी फटाफट मिल जाएगा, प्रॉफिट भी फटाफट मिल जाएगा। 11:30 बजे के बाद ही आप ट्रेड करेंगे तभी एक्यूरेट होगा। अगर आपने सपोज ये मॉडल देखा, 9:30 बजे डेटा पॉजिटिव आपको दिखा, आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप पेशेंस नहीं रख सकते, आपने 9:30 बजे ट्रेड ले लिया, तो इस मॉडल की कोई गारंटी नहीं है कि ये 10 बजे डेटा चेंज भी हो सकता है। तो जो हम लोगों ने बैक टेस्ट किया है या फिर जो लाइव मार्केट में प्रैक्टिस किया, उसमें हमें ये मिला कि इस डेटा की एक्यूरेसी 12 बजे के बाद जितनी आती है, सपोज 12 बजे के बाद अगर 65-70% आ रही है, तो 12 बजे के पहले इसकी 45-40% ही आएगी। तो अगर आप 12 के पहले, 11 के पहले यूज कर रहे हैं, तो ये आप मान के चल सकते हैं कि आपको एक्यूरेसी 30-40% ही मिलेगी। बट आप अगर 12 के बाद यूज कर रहे हैं, तो आप ये कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं कि आपको एक्यूरेसी 65% से 70% मिलेगी। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस एक्यूरेसी में काम करना चाह रहे हैं। अगर आप कम ट्रेड और एक्यूरेट ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो 12 बजे के बाद अगर आप इस मॉडल पे काम करेंगे तो आपकी विनिंग रेशियो काफी ज्यादा होगी। कोई भी मेथड फॉलो करें ऑप्शंस में, स्टॉप लॉस हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। कल मार्केट बंद हुई, आप देखिए 250 पॉइंट नीचे, अगर हम गलती से पुट ले गए होते, एक तो नेकेड ऑप्शंस ओवरनाइट नहीं लेके जाना चाहिए। ये ओवरनाइट नेकेड ऑप्शंस कैरी करना बहुत रिस्की होती है। और ये जो पीसीआर का डेटा है, ये केवल इंट्राडे काम करता है। अगर आज का डेटा बहुत नेगेटिव है, तो इसकी जो वैलिडिटी है ये केवल 3:30 बजे तक ही वैलिड है। अब सपोज आपने ऐसा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई 3:30 बजे तो डेटा बहुत नेगेटिव था, तो मार्केट कल नेगेटिव खुलेगी। ऐसा नहीं है, मार्केट हो सकता है कल अपने हिसाब से खुलेगी, पॉजिटिव भी खुल सकती है। ये जो डेटा है इसकी वैलिडिटी 9:15 बजे से 3:30 बजे तक है, उसके बाद ये डेटा नल एंड वॉइड है। यानी कल के डेटा से हमें कोई भी मतलब नहीं है। नया दिन, नया डेटा, नया एनालिसिस, नया ट्रेंड, नया ट्रेड, नया स्टॉप लॉस, नया टारगेट। क्लियर? यानी कल के डेटा से हमें आज के डेटा में कोई रेलेवेंसी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से नहीं लेना है, क्योंकि नए दिन में नए ट्रेडर, नई साइकोलॉजी के साथ पूरा मार्केट ट्रेड होता है। तो ये जो मॉडल है ये केवल इंट्राडे मॉडल है, इंट्राडे में ही इसकी एक्यूरेसी आएगी। और हमें इस मॉडल के बेसिस पे ओवरनाइट कैरी कुछ नहीं करना है। जो भी ट्रेड है आपको 3:15 बजे सल्टा के जाना है। अगले दिन क्या होगा ये मॉडल, कोई प्रिडिक्शन इस मॉडल से नहीं मिलता है। ये हम लोगों ने बैक टेस्टिंग में और लाइव टेस्टिंग में हमें ये एक्सपीरियंस से समझ में आया है। तो हमें स्टॉप लॉस इंट्राडे में जरूर फॉलो करना है। बिना स्टॉप लॉस के, कितना भी एक्यूरेट हो, बिना स्टॉप लॉस के हमें कभी ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि 100% कोई भी मेथड वर्क नहीं कर सकता। बट यस, अगर हमें 65-70% भी रास्ता में अगर गाइडेंस मिले, यानी अगर हमें हल्की भी लाइट दिखाई दे जिसपे हम मूव कर पाए, तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बट ये ऐसा नहीं होगा कि आपको 100% प्रॉफिट करा के ही देगा। तो स्टॉप लॉस हमें फॉलो करना है, और ओवर लिवरेजिंग हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कई ट्रेडर्स गलती ये करते हैं कि कॉन्फिडेंस आ गया, उसने सारा पैसा एक ही बार में आपने लगा दिया, और आपके पास अगले दिन या अगले मंथ ट्रेड करने के लिए कैपिटल ही नहीं बची, तो फिर उसमें, उस गेम में मजा नहीं है। गेम वो होनी चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, आप कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड कर पा रहे हैं, गेम का मजा ले पा रहे हैं, और धीरे धीरे सीख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें प्लानिंग के साथ, हमें डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, रिस्क को मैनेज करते हुए, स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए, और लिवरेजिंग को थोड़ा बचा के, मतलब हमें लिवरेज करेंगे, प्रॉफिट तभी आएगा जब हम बड़ी पोजीशन में काम करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि हमें कैपिटल का पूरा हिस्सा हमें एक दो ट्रेड में ही लगाना है, और अल्टीमेट हमने देखा कि कैपिटल मेरी साफ हो गई एक दो ट्रेड में। आप थोड़ा इसे सीख लें, समझ लें, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे पोजीशन साइज आप बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि हमें पैसा लूज नहीं करना है। अगर हमने मैच में हम बने रहेंगे तो हम रन बना ही लेंगे,
बट आपको मैच में बने रहना है, तो लूज नहीं करना है, ये प्राइमरी रूल है। और इस रूल को हमें भूलना ही नहीं है। ऑलवेज हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपको सेफ्टी लेके चलना है। यानी आप जो भी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, आप 20% कैपिटल से ज्यादा आप एक बार में ऑप्शंस में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 20% आपने लगाया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हुआ तो 20% कैपिटल का 1/4 ही आपका स्टॉप लॉस में ट्रिगर होगा। बाकी आपके पास होगा कि आप अगले दिन ट्रेड कर पाएंगे। और हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल पे फोकस करना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि मेरी कैपिटल डबल हो जाए एक ही दिन में या एक महीने में डबल हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता। हमें ये देखना चाहिए कि हाँ भाई, साल में मैं ऑप्शंस में 30-40%, 50% का रिटर्न कमा पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं पूरे साल में ऑप्शंस में कैपिटल लगा करके 50% का भी रिटर्न निकाल लिया आपने, कम रिस्क लेकर के, सेफ्टी के साथ, ओवरनाइट टेंशन नहीं लेकर के, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। क्योंकि आज सेबी का डेटा तो ये बोलती है कि 80% लोग लॉस कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि 80% लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। तो एक तो चैलेंज ये है कि हमें इस रेशियो को रिवर्स करना है। अब इस रेशियो को रिवर्स करने के लिए हमें इस ट्रिक को फॉलो करना है, इसके साथ साथ हमें डिसिप्लिन, एंट्री टेक्निक्स भी फॉलो करनी होगी। तो बेसिकली हमें रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड पे सोचना होगा, ना कि हमें ऐसा सोचना होगा कि हम हर महीने कैपिटल डबल कर पाए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमें माइंडसेट ऐसा बनाना होगा कि हमें साल में कम से कम 50% रिटर्न कमाना है। यानी कि महीने का अगर हम 4%, 5% रिटर्न महीने का बना पाए अपने कैपिटल पे, तो आपका साल में 50-60% होता है। और साल का महीने का 4-5% रिटर्न बनाना ऑप्शंस में बहुत बड़ा चैलेंज कुछ भी नहीं है, अगर हम इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो। हमें रिस्क को मैनेज करते हुए प्रॉपर एंट्री के साथ ट्रेड करना चाहिए। और अगर आपको डेरिवेटिव का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो फिर डेरिवेटिव को थोड़ा सीख लें, थोड़ा स्टडी कर लें, और उसके बाद डेरिवेटिव में आना चाहिए। डेरिवेटिव अपने आप में एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट है अगर आपको नॉलेज नहीं है। बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है ऑनलाइन, बहुत सारे यूट्यूब में आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियोस हैं। आप बेसिक थोड़ा समझ सकते हैं, कॉल पुट के बारे में समझ सकते हैं, उसका रिस्क को समझ सकते हैं, उसके बाद ही हमें ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। अब मैं एक बार फटाफट रिकैप कर देता हूँ। यही हम अभी डेटा को हमने लाइव समझा। ये मेरे पास पुराना डेटा है, बट ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से हमें ये देखना है, ये कॉल पुट का इम्बैलेंस चेक करना है। एक बार रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, और देखना है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 करोड़ है, यहाँ पे 1 करोड़ 75 लाख है, तो ये थोड़ा बैलेंस्ड मार्केट हो गया। अब कॉल साइड में ज्यादा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉल ज्यादा है, पुट कम है, पुट कम है, तो ये रेशियोज नेगेटिव है। अगर ये रेशियोज नेगेटिव है तो ये डाउन ट्रेंड है, हमें मंदी की तरफ खेलना चाहिए और हमें पुट करना है। अब मैं बात कर रहा था अभी आपके साथ ट्रेंड की, स्लोप ऑफ पीसीआर। ये पीसीआर का स्लोप है। अगर ये स्लोप नेगेटिव है तो हमें फोकस करना चाहिए पुट लेने में। और पुट हम कहां पे लेंगे? वीवेब पे लेंगे। ये किसी दिन का स्लोप मैंने निकाला था, जो आपको अपवर्ड स्लोप है। ये पीसीआर है, ये पीसीआर का डेटा की जो वैल्यू है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो आप वैल्यू देख पा रहे हैं ना, ये निफ्टी का ग्राफ नहीं है ये। अब आप इसके ऊपर टॉप बना सकते हैं। ये देखिए हायर टॉप हो गया, यहाँ पे सपोर्ट बन गया। अब ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये देखिए ट्रेंड लाइन भी बनेगी। यानी हम सीख रहे हैं डेटा पे कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस करें। ये ट्रेंड लाइन बन गई आपकी ऊपर की। तो इस तरीके से आप डेटा पे भी अपना चार्टिंग कर सकते हैं। ये किसी और दिन का डेटा, इस टाइप का भी डेटा मिलेगा आपको। ये नॉर्मली ये काफी वोलेटाइल डेटा है। देख पा रहे हैं ये मार्केट डेटा नीचे आया फिर बाउंस किया, तो ये वोलेटाइल डेटा हो गया। तो कभी कभी काफी वोलेटाइल डेटा भी मिलेगा आपको। ये डेटा वन वे नेगेटिव डेटा है। यानी ये देखिए मार्केट काफी देर तक डेटा साइडवेज रहा, और ये जीरो है, यानी कि नेगेटिव डेटा है। और फिर थोड़ा सा बाउंस किया, और बाउंस के बाद वापस डेटा नेगेटिव आ गया, और ओवरऑल डेटा नेगेटिव था। तो इस तरीके से आप डेटा के चार्ट को एनालाइज करके भी अपनी स्टडी को रिफाइन कर सकते हैं। ये फिर वही वीवैप है। जस्ट टू रिकैप, ये वीवैप की लाइन हम देख पा रहे हैं, डेटा नेगेटिव है तो हमें वीवैप के आसपास एंट्री लेने की कोशिश करनी है। अगर हम गलती से इस लेवल पे एंट्री कर लेंगे या इस लेवल पे एंट्री कर लेंगे, तो ऑलवेज रिस्क है कि मार्केट यहां आ जाए और हम स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए या हम पैनिक हो जाए। तो हमें टारगेट ये करना है कि वीवैप पे ही एंट्री करनी है। और नॉर्मली आप ये देखेंगे कि 12 बजे से 1 बजे या 12 से 2 के बीच में ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पे एक मौका मार्केट देती है, स्टॉप लॉस हंटिंग जिसे हम बोलते हैं। और उस हंटिंग में हमें एंट्री करनी है, ना कि ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन। आजकल स्टॉक्स में काम, मतलब स्टॉक्स में काम करते हैं, बट ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन इंडेक्स में आजकल काम नहीं करते हैं। वो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन आजकल ट्रैप ही करते हैं।
जब भी आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेंगे, वो हमेशा मार्केट में हम देख पा रहे हैं ट्रैप करती है। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को छोड़ दीजिए, ब्रेकडाउन के बाद बाउंस आया वहां पे एंट्री करेंगे तो मेरा रिस्क कम होगा, रिवार्ड ज्यादा होगा। या ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट हो, वहां पे आप एंट्री लेंगे तो आपका रिस्क कम होगा, रिवार्ड ज्यादा होगा। तो अभी क्या है, इतने ज्यादा प्लेयर्स आ गए तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन काम करना बंद हो गए हैं। वो स्टॉक्स में काम करते हैं बट इंडेक्स में, इंट्राडे में वो उसकी एक्यूरेसी अब उतनी नहीं है। रिट्रेसमेंट्स डेटा के साथ आप फॉलो करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है। अब हम इसके लिमिटेशंस को बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक और स्लाइड है, फिर मैं क्वेश्चन आंसर में मूव करूंगा। अब ये मॉडल अच्छा अच्छा तो हमने बहुत सुन लिया कि ये अच्छा है वो अच्छा है, बट कुछ लिमिटेशंस भी होगी हर चीज की। तो एक तो इसका आप ये मानिए कि इसका जो हिट रेशियो है वो 65 से 70% ही आएगी। आप अगर बोलेंगे कि नहीं 90% मिलेगी तो नहीं है। यानी आपको 10 ट्रेड लेंगे तो आप ये मान के चलिए आपको 7 ट्रेड 7 ट्रेड में तो आपका स्टॉप लॉस होगा। सॉरी, 10 ट्रेड लेंगे तो आपका 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस होगा और 7 में आपको प्रॉफिट मिलेगा। भले प्रॉफिट बुक हो नहीं हो पाए, वो अपनी जगह है। आपका प्रॉफिट गया, हम लालच में हो सकता है कई बार बड़े प्रॉफिट के इंतजार में प्रॉफिट बुक हो नहीं हो, बट ये है कि लेने के बाद आपको प्रॉफिट इस मॉडल से 10 में से 7 बार मिलेगा, 3 बार आपको हो सकता है नहीं मिलेगा। अब गैप अप और गैप डाउन में इसकी एक्यूरेसी कई बार कम हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए गैप अप 100 पॉइंट से ऊपर हो जाए, मोर देन 100 पॉइंट, अगर अभी परसेंटेज टर्म्स में लेंगे तो आधे परसेंट के आसपास की मैं मान के चलता हूं कि अगर 100 पॉइंट से ऊपर गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आजकल क्या हो रहा है कि 100 पॉइंट खुल गई मार्केट, उसके बाद बिल्कुल साइडवेज हो जाती है, फिर 20-25 पॉइंट में घूमते रहती है, थीटा डीके होता है और फिर थोड़ा मोड़ा मूव मिलता है हमें। तो गैप अप में ही सारा मूव हमारा निकल जाता है। अब कई बार क्या होगा कि मार्केट 25-30 पॉइंट ही गैप अप खुली और उसके बाद मार्केट साइडवेज है और फिर 12 बजे के बाद आपको बहुत अच्छा ट्रेंड मिलेगा। या मार्केट 25-30 पॉइंट माइनस है और फिर साइडवेज है, तो वो डेटा जब उस दिन होते हैं तो बड़े मूव हमें बड़ा प्रॉफिट मिलता है। बट अगर 200 पॉइंट गैप अप है, जैसे एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट 1 घंटे में ही 200-250 पॉइंट गिर गई, 250 पॉइंट शुरू के 1-1.5 घंटे में ही, और उसके बाद फिर डेटा नेगेटिव था बट वो कोई अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे तो बिल्कुल मार्केट साइडवेज सी रही और निफ्टी 18,850 के 25-30 पॉइंट ऊपर नीचे में ही खत्म हो गई। प्रीमियम सारे खत्म हो गया, 18,850 की कॉल भी, 18,850 की पुट भी, बैंक निफ्टी की 42, 200 की कॉल 42, 200 की पुट, ये सब सारी की सारी वो खत्म हो गई। तो गैप अप एंड गैप डाउन में इस मॉडल की थोड़ी लिमिटेशन है, यानी कि 100 पॉइंट से ऊपर अगर गैप अप या गैप डाउन है तो एक्यूरेसी लेवल आपकी घट के 50% आ जाती है इसकी। ये हमें बैक टेस्टिंग से मिला है। ये 1% नहीं है, 1% तो बहुत बड़ा गैप अप हो गया, अब इसे आप आधे परसेंट का गैप अप मान सकते हैं। अब विक्स है, विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स अभी 12-13 ही चल रही है, मार्केट काफी गिर गई फिर भी विक्स बढ़ी नहीं है। जब विक्स 25 से ऊपर जाएगी तो इस मॉडल की एक्यूरेसी कम हो जाएगी, बट नॉर्मली पूरे साल में आप देखेंगे तो 8-9 महीने 25 से नीचे ही होती है। कभी कभी विक्स 25 से ऊपर जाती है, 25-30 से, तो 25 से नीचे है तो आपको एक्यूरेसी इसमें मिलेगी, और 25 से ऊपर चली गई, 30-35-40 चली गई तो एक्यूरेसी कम हो जाती है, क्योंकि वोलेटाइल, काफी वोलेटाइल हो जाती है मार्केट उस समय। जैसे 2008 में मार्केट की जो विक्स थी वो 70-80 तक चली गई थी, तो उस समय एक्यूरेसी चली कम हो जाती है इसकी। या अचानक से कोई ऐसी न्यूज आ गई जो मार्केट को पता नहीं है, जैसे कोई अटैक हो गया, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई, वो अचानक से कोई न्यूज आ गई जो मार्केट को, जिसकी कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उस समय ये डेटा अचानक से चेंज होने लगेगा और फिर डेटा का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बट जैसे कोई नोन इवेंट है, आरबीआई की पॉलिसी है या बजट भी है या इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आने वाले हैं, तो नोन इवेंट में इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अननोन इवेंट है उसमें एक्यूरेसी इसकी कम हो जाती है। तो नोन इवेंट को आप बहुत अच्छा से प्ले कर सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हो गया, आरबीआई की कोई मीटिंग है, कोई डिसीजंस है, वहां पे ये इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स होते हैं उनकी पोजीशंस होती है, तो उसको आप स्टडी करके इससे इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
अब इसके की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं एंड देन दिस इज माय लास्ट स्लाइड। तो हम एक बार की पॉइंट समझ लेते हैं। ट्रेड आफ्टर 11:30 सबसे बड़ा की है इस ट्रेडिंग का। 11:30 के बाद अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। यानी 11:30 के बाद एक्यूरेसी 60%, 11:30 के पहले एक्यूरेसी 40%। अब आप देख सकते हैं कैसे आपको ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस आप डिफाइन करके ट्रेड करें। किसी भी ट्रेड में आपका पर लॉट स्टॉप लॉस 1000-1200 से नहीं होना चाहिए ज्यादा, यानी कि 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ आप इस मॉडल में ट्रेड कर सकते हैं। आपको एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन से खरीदनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको जरूर फॉलो करना है। जैसे आप ये ट्रेड ले रहे हैं आपको प्रॉफिट बुकिंग 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, सपोज आपके पास 4 लॉट है तो एक लॉट आपने 20 पे कर लिया, अगला लॉट 25 पे, 35 पे, 40 पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट तभी आ रहा है जब प्राइस वीवैप से दूर चला गया, तो प्राइस फिर कोशिश कर सकता है वीवैप पे आने का। तो वीवेब पे आएगा तो फिर हमारा ऑप्शंस का प्रॉफिट निकल जाएगा और टाइम वैल्यू चली जाएगी। इसलिए क्या है कि ऑप्शंस ऐसी चीज है जिसे, जो एक डिकेइंग एसेट है जिसकी 5 दिन की जिंदगी है, 5 दिन के बाद उसकी वैल्यू खत्म होगी। तो हम बहुत लंबा होल्ड नहीं कर सकते। ऑप्शन अगर 100 रुपए का है तो हर दिन 15 से 20 रुपए उसका टाइम वैल्यू है जो हर दिन टाइम के साथ खत्म हो रहा है। तो उसकी लाइफ केवल 5 सॉरी, केवल 5 दिन की लाइफ है। तो हमें उसमें बहुत टैक्टफुली एंट्री करनी चाहिए और हमें प्रॉफिट भी 20-25 पॉइंट मिले बुक कर ले। बहुत बड़ा लालच हमें ऑप्शंस में नहीं करना चाहिए। और लिवरेजिंग नहीं करना चाहिए। इक्वल लॉट्स में आप ट्रेड करें। जैसे मान लीजिए मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो आज प्रॉफिट हुआ तो कल पोजीशन डबल नहीं करना चाहिए। आप कम से कम एक वीक एक पोजीशन साइज से ट्रेड करें। यानी अगर आप 2-2 लॉट कर रहे हैं तो पूरा वीक आपने किया, प्रॉफिट आया तो अगले वीक 3 लॉट कर दिया। फिर आपको प्रॉफिट आया तो अगले वीक आपने 4 लॉट कर दिया। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आया तो अगले दिन ही आपने डबल कर दिया और लॉस हो गया तो पूरा प्रॉफिट मेरा निकल जाए। धीरे धीरे मुझे बिल्टअप करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेकेड वीकली ऑप्शंस ओवरनाइट हमें कैरी नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ नेकेड ऑप्शंस जो है वो आप ओवरनाइट कैरी मत करो। सबसे बड़ा लॉस हमें ओवरनाइट में ही होता है। कभी भी आप देखेंगे आपको जो लॉस हुआ होगा ऑप्शंस में वो ओवरनाइट कैरी करने से ही हुआ होगा। इंट्राडे में बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि इंट्राडे आप कंट्रोल कर सकते हैं आपकी आंखों के सामने। ओवरनाइट आपके कंट्रोल में नहीं होती। वो खुलने के बाद वो सीधे जीरो ही होती है। क्योंकि आपने सपोज कोई चीज 60 रुपए में ली, अगले दिन वो 10 रुपए की खुली तो आप क्या करोगे? वो 10 रुपए में आप काटेंगे नहीं, उसको फाइनली आपने जीरो करा देना है। तो ओवरनाइट में ही मेरा बड़ा लॉस होता है। अगर आपको ओवरनाइट कैरी करना है तो आप हेजिंग वाली करके जाए ना। आप बुल स्प्रेड ले जाएं, बियर स्प्रेड ले जाएं, जहां पे आपका रिस्क लिमिटेड है। मेरा आपका प्राइमरी एम होना चाहिए कि कैपिटल प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो ओवरनाइट आप स्प्रेड कैरी करें और इंट्राडे आप नेकेड कैरी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है, नेकेड आपको ओवरनाइट नेकेड लेना है तो ओवरनाइट कैरी ना करें, और कैरी करना है तो आप बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड कैरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं जो पॉइंट्स कवर करना चाह रहा था मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने इस पूरे प्रेजेंटेशन में 4 पॉइंट पे फोकस किया है। सबसे पहले डायरेक्शन, जिसे आप पीसीआर से फाइंड करेंगे इम्बैलेंस निकाल के। दूसरा मैंने फोकस किया है एंट्री आप वीवैप पे करेंगे, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। और वो एंट्री क्या होगी, कैसे होगी, वो मैंने आपको चार्ट्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करी थी। ये जो ग्राफ है इसमें हमें वीवैप के आसपास एंट्री लेनी है। और तीसरा मैंने फोकस किया स्टॉप लॉस आपका डे लो होगा। अगर आप वीवैप पे लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। और चौथी चीज है कि टारगेट है वो आप, अगर आपका प्रॉफिट में ट्रेड है तो आप काफी स्मार्टली खुद ही प्रॉफिट आप टारगेट सेट कर सकते हैं। मेन ये होता है कि एंट्री हमें मिल जाए तो प्रॉफिट हम बड़ी स्मार्टली निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमें मूव करना है, इस 4 पॉइंट पे फोकस करते हुए। और एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एंट्री जिधर तिधर अगर कूद के एंट्री लेंगे तो वो आपको हमेशा रिस्की ट्रेड होगा ऑप्शंस में। ऑप्शंस की एंट्री हमेशा वीवेब पे ही लेनी चाहिए, चाहे ट्रेड हमें मिले चाहे ट्रेड हमें ना मिले। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। राहुल, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है हम ले सकते हैं।
अच्छा मैं लेता हूँ सर। वीवैप में कुछ मैनुअल सेटिंग भी करनी है या डिफॉल्ट रहेगा? वीवैप वीवैप डिफॉल्ट रहेगा। वीवैप में आप अगर आपको यूज करना है तो आप 5 मिनट का वीवैप भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने जो अभी आपको दिखाया टिक बाय टिक वीवैप यूज करता हूं मैं। आप टिक बाय टिक भी लेंगे तो वैल्यू आपको एक ही आएगी, अगर आप 5 मिनट भी लेंगे तो वीवैप एक ही आएगी। तो वीवैप आइदर आप 5 मिनट का कैंडल स्टिक यूज कर सकते हैं, वीवैप 5 मिनट की सेटिंग कर सकते हैं, या टिक बाय टिक भी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको जो ग्राफ दिखाया था 30 मिनट्स के चार्ट्स को दिखाया था, उसमें आप 30 मिनट का वीवैप लेंगे तो वैल्यू आपको एक ही मिलेगी, चाहे आप टिक बाय टिक लें, चाहे आप 5 मिनट लें, चाहे आप 30 मिनट लें। क्योंकि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है, वो सुबह से जो भी वॉल्यूम्स हो रहा है उसका वेटेड निकाल रहा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली इंट्राडे के लिए सुटेबल क्या होता है, 15 मिनट और 30 मिनट का चार्ट आप यूज कर सकते हैं, वो सुटेबल है इंट्राडे के लिए। हाउ टू मेक वीवैप चार्ट्स। अब वीवैप का चार्ट्स आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। मैंने जो अभी यूज कर रहा हूँ, मैं रॉयटर्स यूज कर रहा हूँ। रॉयटर थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए हर रिटेल इसको नहीं यूज कर पाता। हम लोग कॉर्पोरेट में है तो हमें कंपनी की तरफ से रॉयटर्स मिलता है, हम उसे यूज कर लेते हैं। बट आप कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर भी, आपको अगर आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें आप ढूंढिएगा वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, उसको आप प्लॉट कर सकते हैं। ये काफी कॉमन इंडिकेटर है और हर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। सर हाउ लॉन्ग दिस ट्रेड कैन बी होल्ड, यानी अगर आप वीवैप पे एंट्री कर रहे हो तो आप ये मान के चलें कि आपने 12 बजे के बाद ट्रेड लिया तो आप 1 1.5 घंटे 2 घंटे ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। और 25 30 पॉइंट अगर आपको ऑप्शंस में मिलता है, निफ्टी ऑप्शंस में, और बैंक निफ्टी में आपको 60 70 पॉइंट मिलते हैं, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। क्योंकि वीवैप से दूर चली गई अगर प्राइस तो नॉर्मली हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो कभी भी वीवैप पे आ सकती है। इसलिए वीवैप से दूर जाए, आप प्रॉफिट बुक कर लें, फिर वीवैप पे आए तो फिर एंट्री कर सकते हैं। कई ऐसे स्कैल्पर्स होते हैं जो मॉर्निंग में दिन में 3 4 ट्रेड एंट्री एग्जिट करते हैं, तो उनके लिए क्या सुटेबल है, आप वीवैप पे लो, वीवैप से थोड़ा दूर जाए, प्रॉफिट बुक कर लें, फिर वीवैप पे आ गई, फिर आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं छोटा स्टॉप लॉस रख करके। व्हाट इज नेकेड? नेकेड का मतलब हो गया कि प्लेन वैनिला कॉल ऑप्शंस, यानी कि मैं 19,000 की नेकेड कॉल ऑप्शन ले ली, मैंने हेजिंग नहीं करी, मैंने स्ट्रेट जाके कॉल ऑप्शन खरीद दी या मैंने पुट ऑप्शन खरीद दी, इसे मैं नेकेड ऑप्शंस बोलता हूँ। यानी आपके पास हेजिंग नहीं है, ओनली एक प्लेन वैनिला कॉल या पुट है, उसे हम नेकेड ऑप्शंस बोलते हैं। सर इंट्राडे टाइम फ्रेम हम जैसे मैंने बताया कि 15 मिनट और 30 मिनट, ये दोनों टाइम फ्रेम को आप यूज कर सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। सर ऑप्शन सेलर कैसे यूज करें? ऑप्शन सेलर भी आप यूज कर सकते हैं, इसका जस्ट ऑप्शन सेलिंग क्या रिवर्स है। यानी अगर डायरेक्शन अगर तेजी का है तो आप एट द मनी से दूर वाली पुट ऑप्शन बेच दीजिए, तो वो ऑप्शन सेलिंग हो गई आपकी। जैसे ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन बायर कॉल ऑप्शन खरीदता है, तो ऑप्शन अगर आप सेलर हैं और डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो आप पुट ऑप्शन बेच सकते हैं उसकी। तो ऑप्शन सेलर इसको भी बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, ये ऑप्शन सेलर के लिए भी बहुत यूजफुल मॉडल है। सर ऑटो रेंडर का क्या प्राइस है? ऑटो रेंडर अभी डिस्काउंटिंग ऑफर चल रही है, साल का करीब 10,000 रुपया के आसपास ऑटो रेंडर का प्राइस है, और 3 महीने का 3,000 या 4,000 ऐसे ही प्राइस है। आप एसएमसी की वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं। और अभी नवरात्रा के ऑफर्स चल रहे हैं जो खत्म हो जाएंगे, तो आप एक बार देख सकते हैं। साल के 10,000 के आसपास के प्राइस है, 3 महीने के 3,000 के आसपास के प्राइस है। सर वी डू दिस एनालिसिस थ्रू आउट द डे। यस, आपको थ्रू आउट ही डे करना है, यानी आपको 9:30 से 11 बजे तक ऑब्जर्व करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ट्रेडर ए है और एक ट्रेडर बी है, और सपोज कीजिए एक कैसीनो है, फॉर एग्जांपल एक कैसीनो है, वहां पे एक ट्रेडर गया ए जिसका नाम है और एक ट्रेडर गया बी जिसका नाम है। ट्रेडर ए क्या किया, जैसे ही कैसीनो में गुजरा उसने अपनी टिकट ले ली और वो कैंटीन में चला गया अपना चाय कॉफी पीने के लिए। ट्रेडर बी ने क्या किया, वो कैसीनो में घुसने के बाद उसने 1 1.5 घंटे ऑब्जर्व किया कि जो जितने भी ट्रेडर्स आ रहे हैं या जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं वो क्या बेटिंग कर रहे हैं, कौन से नंबर पे ज्यादा बेटिंग हो रही है, किस साइड कैसीनो में गेम चल रहा है। फिर उसने कैंटीन में बैठ के ये देखा कि अच्छा इधर ज्यादा हो रहा है, तो कैसीनो की थ्योरी क्या बोलती है कि जिधर ज्यादा हो रहा है उधर के लोग जीतेंगे नहीं, और जिस नंबर पे कम बेटिंग हो रही है उधर के लोग जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो ट्रेडर बी ने क्या किया, वो एक ग्रुप को स्टडी किया उसने
जो 9:15 से 11 बजे तक उस कैसीनो में आए थे, और उन्होंने सबको स्टडी किया कि उन्होंने देखा कि वो किस नंबर पे बेटिंग कर रहे हैं। अब कैसीनो की ये थ्योरी बोलती है कि जिस नंबर पे ज्यादा लोग बेट कर रहे हैं वो नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो हमें उस नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर पे बेट करना चाहिए। तो ट्रेडर बी ने क्या किया कि जिधर भी जो 9:15 से 9:15 से 11 बजे तक जितने भी ट्रेडर्स आए थे, वो जहां पे बेट कर रहे थे उसने उस पर बेट नहीं किया, उसने बेट किया अदर नंबर पे, क्योंकि वो डेटा को स्टडी करके बेट किया। तब आप सोच सकते हैं विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ट्रेडर ए ग्रुप की होगी या ट्रेडर बी ग्रुप की होगी। बट ऑब्वियस है कि हम ये समझेंगे कि बी वालों की होगी, क्योंकि उसने स्टडी करके डेटा को समझ के ट्रेड किया। तो ये जो डेटा है, मैं ऑप्शन मार्केट को ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि ये कैसीनो है, मैं इसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं साइकोलॉजी को, कि ये किस तरीके से ये काम करती है। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे भी हम एक बेटिंग कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। हम यहाँ पे ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट 1 घंटे में क्या होने वाला है। तो ये सबसे टफेस्ट बेटिंग है, जहां पे आप नेक्स्ट 1 घंटे में क्या होने वाला है इसकी प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक आसान काम नहीं है, ये सबसे वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है जो हम इंट्राडे में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास टूल एंड आर्म्स एंड एम्यूनेशन होना बहुत जरूरी है। आजकल क्या है, ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनके पास टूल नहीं होता, वो कोई भी बोला उन्होंने ट्रेडिंग कर ली। तो बट हमें बिना टूल्स एंड बिना आर्म्स के हम कहीं भी जाएंगे तो हम सक्सेस नहीं कर सकते। हमें लड़ाई के मैदान में हमारे पास जब तक कोई टूल नहीं होगा, हमें आगे का दिखाई नहीं देगा कि हम किधर मूव करना है। टॉर्च लाइट तो चाहिए हमारे पास। तो ये जो डेटा है ये आपके लिए एज अ टॉर्च लाइट एक्ट करता है। आप इससे डिसीजन मेकिंग आपकी आसान होती है। आप लाइव मार्केट में डिसाइड कर पाते हो कि मुझे क्या करना है, किधर करना है, कैसे करना है। सर प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें? प्रॉफिट बुकिंग जब भी आपको 20-25 पॉइंट मिले आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें। सेटिंग ऑफ हाउ टू यूज पीसीआर डेटा इन साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में हम लोग देखिए जनरली ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो हम साइडवेज मार्केट में कुछ भी नहीं करते हैं। साइडवेज मार्केट में हम वेट करते हैं कि डेटा का इम्बैलेंस क्रिएट हो। तो जब इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो हम कॉल लेंगे या पुट लेंगे। बट इम्बैलेंस अगर नहीं है तो आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप कॉल पुट बेच के एज अ स्ट्रैडल, जिसे हम स्ट्रैडल बोलते हैं, ऑप्शन राइटिंग करके आप कर सकते हैं साइडवेज मार्केट को। बट उसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे डेटा इम्बैलेंस, जैसे बैलेंस मार्केट है तो आप स्ट्रैडल बेचेंगे, बट जैसे ही वो इम्बैलेंस की तरफ मूव करेगा आपको स्ट्रैडल काटना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो इम्बैलेंस में आपको स्ट्रैडल में लॉस हो जाएगा। तो साइडवेज मार्केट में डेटा अगर बैलेंस है तो आप उस केस में स्ट्रैडल बेच सकते हैं या स्ट्रैंगल बेच सकते हैं, बट इम्बैलेंस होते ही आपको वहां से निकल जाना है। क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कुछ अनकॉमन क्वेश्चन। हाउ टू इंटर यूजिंग वीवैप, डू वी नीड टू लुक एट कैंडल ऑफ 5 मिनट? नहीं, वीवैप के लिए हमें कैंडल स्टिक नहीं देखना। वीवैप की जो वैल्यू है, वो वीवैप की वैल्यू क्या होती है, वो सुबह से 9:15 से जो 11 बजे का टाइम फ्रेम है वहां तक की एवरेज वैल्यू होती है। मूविंग एवरेज जैसे होती है ना, मूविंग एवरेज क्या होती है, मूविंग एवरेज प्राइस की एवरेज निकलती है, यानी जो भी प्राइस ट्रेड हो रहा है उसकी आप एवरेज निकाल रहे हो। और वीवैप क्या होता है, वॉल्यूम की एवरेज होती है, जो भी वॉल्यूम है उसका एवरेज। तो उसके वॉल्यूम के एवरेज के जितना नजदीक आप एंट्री करेंगे आपका स्टॉप लॉस उतना छोटा होगा और रिवार्ड उतना ज्यादा होगा। सिंपल यही पॉइंट है इसमें। कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन? यस, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, मंडे को मैं रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मॉडल स्टॉक ऑप्शंस में काम करता है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। ये मॉडल स्टॉक ऑप्शंस में भी काम करता है, बट केवल लास्ट के 8-10 दिन, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है ये मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ने लग जाती है। ये मॉडल निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्यों ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि इसमें वीकली ऑप्शंस है। जब मंथली ऑप्शंस होती थी तो इसकी एक्यूरेसी कम थी, बट वीकली ऑप्शंस आ गई तो एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ गई। और अब तो हमें क्या, हर दिन एक्सपायरी मिलती है, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो। तो आप जिसमें लिक्विडिटी है उसमें आप यूज कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शंस आपके लास्ट के 8-10 दिन, जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक पहुंचेंगे वहां पे आप इस मॉडल को यूज करेंगे तो आपको ये एक्यूरेसी आपको वहां पे मिलेगी। पीसीआर बिलो 1 इज ओवरसोल्ड मार्केट। देखिए एक एक देखिए पीसीआर जो आप बात कर रहे हैं कि बिलो 1 इज ओवरसोल्ड, एंड
above 1 इज ओवरबॉट। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे कि पीसीआर ओवरसोल्ड और ओवरबॉट, तो वो जो कैलकुलेशन है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं है, वो कैलकुलेशन ओपन इंटरेस्ट का है। जब आप गूगल में सर्च करेंगे पीसीआर लेस देन 1 है, तो नॉर्मली आपको गूगल पे ये मिलेगा कि लेस देन 1 है, 0.5 है तो ओवरसोल्ड हो गया, और अगर से 1.25 है, 1.5 है तो ओवरबॉट हो गया। तो वो जो कैलकुलेशन आती है वहां पे, वो सारी पीसीआर जो कैलकुलेट है वो ओपन इंटरेस्ट पे है। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है, ये इंट्राडे में ओवरसोल्ड या ओवरबॉट की तरह काम नहीं करता। ये इंट्राडे में आपको ट्रेंड के डायरेक्शन को बताने का काम करता है। तो यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसे ओवरसोल्ड या ओवरबॉट नहीं बोल सकते। और कुछ अनकॉमन क्वेश्चन, पीसीआर डेटा कैसे मिलेगा? पीसीआर डेटा आपको पीसीआर डेटा जो मुझे पता है, सिंपलेस्ट, मैं सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे जो सिंपलेस्ट पता है कि ऑटो रेंडर से आपको पीसीआर का डेटा मिलेगा। बाकी आप एक बार एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, मार्केट में कई सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जो आप डाउनलोड करके आपको पीसीआर का डेटा मिल सकता है। क्वेश्चन है कि आपके पेड टेलीग्राम चैनल में ओनली इंट्राडे ऑप्शंस मिलती है या ओवरनाइट भी मिलती है? तो नहीं, केवल इंट्राडे मिलती है, ओवरनाइट हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। बाकी काफी कॉमन क्वेश्चन है, वीवैप का क्या टाइम फ्रेम हो? वीवैप की कोई टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है। टेल अस समथिंग अबाउट रोल ओवर डेटा फॉर नेक्स्ट मंथ नवंबर, योर फोरकास्ट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर नेक्स्ट 2 वीक टिल दिवाली। आज मैं डेटा इनफैक्ट स्टडी नहीं कर पाया आप लोगों के लिए, क्योंकि आई वाज बिजी इन सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। वीकेंड्स पे मैं डेटा को स्टडी करूंगा, रोल ओवर्स के डेटा को, फिर मैं नेक्स्ट वीक आप लोग को गाइड कर पाऊंगा कि रोल ओवर से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं नवंबर सीरीज के लिए। क्योंकि अक्टूबर में शॉर्ट रोल ओवर था, और उसके पहले सितंबर में भी शॉर्ट रोल ओवर था, तो हम देख पा रहे हैं कि मार्केट गिरी है। आज मार्केट में बाउंस आया है, बट इस बाउंस में एक बार रोल ओवर को मैं स्टडी करके आपको नेक्स्ट वीक एक फेयर आइडिया दे पाऊंगा कि क्या लॉन्ग रोल ओवर है या शॉर्ट रोल ओवर है, और फिर हम उसी हिसाब से ट्रेडिंग लेंगे। बट आप ये मान के चलें कि ये 2-3 साल ट्रेडिंग करते करते कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हम लोगों ने सीख लिए हैं या मिल गए हैं, जिससे हम काफी हद तक रोल ओवर से या इंट्राडे डेटा से मार्केट को एक हद तक पकड़ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इन चीजों को फॉलो करेंगे या इसके साथ ट्रेड करेंगे तो हम एज अ विनर प्रूफ हो सकते हैं। वेयर इज सर, ऑटो टेंडर में डिस्काउंट मिलेगा? ऑटो टेंडर की जो सेल्स क्वेरी है, आप एसएमसी के कस्टमर केयर में आप फोन करके पूछ सकते हैं कि क्या ऑफर्स चल रहे हैं। ट्राइंग टू ऐड। अब मुझे लगता है कि काफी सब कॉमन क्वेश्चन है, सेल्स रिलेटेड क्वेरीज ज्यादा हैं। मैं ज्यादा रिसर्च रिलेटेड क्वेरीज में बिलीव करता हूँ। चलो सर, थैंक यू वेरी मच। 8:17 हो रहे हैं, आप लोग आज की वेबिनार में आए, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मैंने बेस्ट देने की कोशिश करी है, और जो मैंने सीखा है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है, वही आपसे शेयर किया है। कुछ मैंने छुपाने की कोशिश नहीं की। जो मेरे पास है, जो मैं यूज कर रहा हूँ, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आप इसे यूज कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे यूज करके एक स्टेप आगे ही आएंगे, पीछे जाने का कोई भी सवाल नहीं उठता है। क्योंकि जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस से निकल के आई है, और उसे हम हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई शक एंड सवाल का है ही नहीं कि ये चीज काम नहीं करेगी। आप सभी का आज के वेबिनार में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।